चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो है अवकलन से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको हम बता दें ये पार्ट नंबर 3 है। अवकलन की जो सीरीज चालू की है हम, यानी कि पार्ट जो चालू किए हैं वो पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक नॉलेज आपको हमने दे दिया है। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 3 से ही चालू होता है आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको सिखाने के लिए हमने बताया था, और जो पार्ट 3 से चालू होगा लगभग ये पार्ट 6 या 7 तक जाएगा। अगर आप इस सभी पार्ट को देख लेते हैं तो अवकलन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से लिए हैं, कितने भी आप कमजोर हों, बिल्कुल भी अगर आपको अवकलन नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा पार्ट 3 से लेकर अगर पार्ट 6 तक देख लेते हैं, बाकी आप बेसिक वाला भी देख लीजिए, अवकलन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अवकलन से आने वाले सभी क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे, मात्र कुछ ही सेकंडों में। तो यहां पर देखिए देर नहीं करेंगे और हम देखते हैं सवाल नंबर पहली को कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठिएगा ताकि हम जितनी भी सवाल को बताएं आप साथ में करते चलिए। यहां पर देखिए सबसे पहला नंबर तो दिया क्या है, x बराबर 1 पर हमें फलन f(x) बराबर 2x + 3 के सान्तत्य की जांच करनी है। हमें क्या करना है, सान्तत्य की जांच करनी है। तो जब भी आपको ऐसी सवाल दी जाएगी तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये चेक करना है जो आपका फलन दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, दिया गया फलन f(x) बराबर 2x + का 3। दिया गया फलन कितना है, फलन का मतलब जो ये f(x) है, f(x) कितना है, 2x + का 3 है। अब क्या करना है, जो कि हमें इसे जो सान्तत्य करना है वो किस पर करना है, x बराबर 1 पर। तो यहीं पर हम लिखेंगे साइड में x बराबर 1 पर, यानी कि हमें x के स्थान पर 1 रखना है। तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 करेंगे तो 2 गुणे x के स्थान पर 1 हो जाएगा प्लस का 3, ये आएगा 2 + 3, 2 3 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 5 होगा। और यहीं पर हमें समीकरण 1 बना देना है। अच्छा, इतना करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको जो अगला स्टेप आता है वो आता है लिमिट का। तो आप करना क्या है, लिखिएगा लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट x चेंजेज का मतलब है कि x बराबर, इसी को x टेंस भी बोलते हैं, चेंजेज भी बोलते हैं, बराबर भी हम कह सकते हैं। तो x टेंस, यहाँ पर x के स्थान पे कितना होना चाहिए, 1, तो 1 करेंगे और साथ में यहीं पर x करेंगे। तो लिमिट को कंप्लीट न लिखकर हम केवल LIM लिखते हैं, इसका मतलब लिमिट होगा। यहाँ पर x चेंजेज 1 करेंगे, f(x) के स्थान पर यही f(x) का मान रखना है, कितना है, 2x + का 3 है। इतना करने के बाद क्या करना, हमें लिमिट यूजिंग करना है। मतलब इस लिमिट का मतलब है कि x बराबर 1 हमें इसमें रखना है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर लिमिट यूजिंग करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग करेंगे, जो कि ध्यान देना बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार उठाया है। आप उठाकर देखिएगा अनसॉल्व, हर बार इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो x चेंजेस कितना है, 1, यानी कि 2 गुणे x के स्थान पर 1 करेंगे प्लस का 3। जब लिमिट का यूज करेंगे तो लिमिट हट जाएगा, केवल x के स्थान पर हम 1 कर देंगे, जैसे ऊपर किए थे। थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है और बात वही रहती है। तो 2 × 2 प्लस का 3, इसको जोड़ेंगे तो होगा 5, जो कि बनेगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो हमारा f(x) यानी कि जो पहला वाला f(x) कहो या फिर f1 कर दीजिए, और दूसरा क्या है, लिमिट x चेंजेज 1 f(x), ये दोनों हमारा, ये भी 5 आया है और ये भी 5 आया है, तो दोनों बराबर है 5 के। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः इतना बराबर जो है इसके है, ये बराबर है 5 के, तो यहीं पर लिख देंगे सान्तत्य है। क्या लिखेंगे, सान्तत्य है। हमें क्या करना था, सान्तत्य की जांच करनी थी, तो सान्तत्य है। लास्ट में यही इतना करना है जो आपके सामने स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, इतना ही आपको करना है, और इतने के बदले में हमें मिलता है पूरे 5 नंबर। तो चलिए सेम ऐसे ही हम कुछ सवाल को देख लेते हैं ताकि हमें कंठस्थ हो जाए, यानी कि याद हो जाए, ताकि एग्जाम में हम अच्छे तरीके से कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो ध्यान देना, इस सवाल को अच्छे से समझिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आखिर x के बराबर में क्या है। तो x बराबर कितना है, 0 है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0। उसके बाद जो फलन दिया है,
फलन कितना है एफ एक्स बराबर में क्या है यक्स स्क्वायर है। अब यहाँ यक्स के स्थान पर जीरो है तो यक्स के स्थान पर जीरो करेंगे, यहाँ पर भी जीरो करेंगे, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण प्रथम हो जाएगा, यानी कि समीकरण एक हो जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, लिमिट करना है, यक्स चेंजेस जीरो करना है, यहाँ पर एफ एक्स करेंगे इक्वल, फिर से क्या करेंगे लिमिट लिखेंगे, यक्स चेंजेस जीरो करेंगे, एफ एक्स के स्थान पर यक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे यक्स स्क्वायर करेंगे, और यहाँ साइड में क्या करेंगे लिमिट यूजिंग यानी कि लिमिट का प्रयोग करने पर। तो लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट आपका हटेगा, ये पूरा हट जाएगा, बस यक्स के स्थान पर जीरो करेंगे तो जीरो का स्क्वायर और जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः एफ जीरो यानी कि एफ एक्स कहो या फिर एफ जीरो इक्वल का लिमिट यक्स चेंजेस जीरो एफ एक्स, यहाँ पर भी यक्स रहने दो, यहाँ पर भी एफ एक्स, ये बराबर किसके है जीरो के है, यानी कि ये संतत है, कामा करके लिख देंगे संतत है। संतत कहिए या सांतत कहिए दोनों एक ही चीज़ है, या फिर इतना करके लास्ट में लिख दीजिए अतः दिया गया फलन यक्स बराबर जीरो पर संतत है। तो आप ये संतत है लिख दिए, यही हमें जाँच करना था, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, चलिए हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब एक ही सवाल पर तो हम टिकेंगे नहीं, तो तीसरी नंबर सवाल देख सकते हैं आपके सामने है, और इस मॉडल की सवाल जो तीसरी नंबर सवाल है और ये जो चौथी नंबर सवाल लिए हैं, आप जो है एग्जाम टाइम अनसॉल्व जो भी आपके पास हो क्वेश्चन बैंक, आप उसमें मिलाइएगा। ये सवाल जो है आपको लगातार एग्जाम में इस समय पूछ रहा है। आप 22 में, 23 में, 24 में, 25 में आप उठाकर देख लीजिए, हर मॉडल पेपर में आपको इसमें की सवाल पूरे 5 नंबर की हर बार पूछा है। तो चलिए देखिए क्या बोला है, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर दिया है, पहला फलन है यक्स क्यूब प्लस 3 यदि यक्स डज नॉट जीरो, फिर 1 यदि यक्स बराबर जीरो, यक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं है, ये हमें दर्शाना है। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है आखिर इसमें यक्स बराबर किसकी बात हुई है। तो आप चाहे यहाँ पर देख लो यक्स बराबर जीरो, या फिर आप यहाँ पर देख लीजिए यक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर जीरो पर, या फिर यक्स बराबर जीरो रखने पर। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स, सेम इसके पहले जैसे करेंगे। इसके पहले एक ही फलन था, तो हम ऊपर देखिए ये दो फलन है, ये अलग है एफ एक्स बराबर, और ये एफ एक्स बराबर एक अलग है। तो देखिए अभी तक एक ही फलन रहता था, हम यहाँ पर लिख लेते थे। अब ये बात आता है कि एफ एक्स बराबर में यक्स क्यूब प्लस 3 रखें या फिर 1 रखें। तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। यक्स बराबर जीरो किस लाइन में आपको मिल रहा है, यानी कि यक्स डज नॉट जीरो, मतलब यक्स बराबर जीरो इसमें नहीं है, तो इसके सामने वाला ये नहीं लेंगे। यक्स बराबर जीरो यहाँ पर है, तो इसके सामने एक है, इसका मतलब एफ एक्स बराबर हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ यक्स का मान रखेंगे जीरो, यहाँ पर यक्स है ही नहीं, तो इसमें यक्स का मान हम रखेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, और ये हम समीकरण 1 बनाकर छोड़ देंगे, काम खत्म। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लिमिट यक्स चेंजेज, यही वाला जीरो लेते हैं, फिर यहाँ पर कुछ समय के लिए यक्स करते हैं इक्वल, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे लिमिट करेंगे यक्स चेंजेज जीरो। अब एफ एक्स के स्थान पर जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी रखेंगे, लेकिन इसके पहले एक फलन था, उसमें हम वही फलन बार बार यूज करते थे, लेकिन अब जो है एक बार हम जो यूज कर देंगे फलन, उसे हमें यूज नहीं करना है जब डबल दे। तो यक्स बराबर जीरो पर हमने जो है फलन यूज किया 1, क्योंकि इसके सामने था, लेकिन अगली बार जब हम यूज करेंगे जो एफ एक्स यूज करेंगे, वो अब अगला यूज करेंगे जो बचा है। बचा कितना है, यक्स क्यूब प्लस का 3 बचा है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट यूजिंग करेंगे। लिमिट यूजिंग का मतलब होता है कि लिमिट का प्रयोग करने पर, तो यहाँ पर हम लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट आपका हट जाएगा, यक्स के स्थान पर जीरो करेंगे तो जीरो का क्यूब प्लस का 3, तो जीरो का क्यूब जीरो ही आएगा, ध्यान देना, प्लस का 3, जीरो में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, जो कि बनेगा समीकरण 2 बनेगा। तो नीचे लिखेंगे एफ जीरो, यानी कि एफ जीरो 1 आया है, बराबर में अगला क्या है लिमिट यक्स चेंजेस जीरो एफ एक्स। आप बताइए क्या दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं। जब दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर डज नॉट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे डज नॉट करेंगे, और लास्ट में लिखेंगे अतः दिए गए फलन, अतः दिए गए फलन यक्स बराबर जीरो पर संतत नहीं, अतः दिए गए फलन यक्स बराबर जीरो पर सातत्य या फिर संतत दोनों एक ही चीज़ है, सातत्य नहीं है।
यही हो गया सिद्ध। आपको दर्शाना क्या था कि दिखाइए कि ये संतत नहीं है, तो ये संतत नहीं हुआ। जब भी आपको डबल फलन देगा तो याद रखना पहले आप यक्स बराबर 0 जिस लाइन में होगा उसे यूज करने के बाद अगली बार जब लिमिट लेना तो फलन को चेंज कर देना। तो चलिए सेम इसमें का डुप्लीकेट यानी कि सेम उसी मॉडल की सवाल एक और देख लेते हैं। इसमें बोला है निम्नलिखित फलन के सांतत पर विचार करिए। विचार का मतलब आप चेक करो ये सांतत होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यक्स बराबर लेते हैं, जो कि इसमें यक्स बराबर कहीं बोला नहीं है। इसके पहले आपने देखा था यक्स बराबर 0 आपको दिया था। तो यहाँ पर चेक करिए इस लाइन में यक्स बराबर कहाँ पर है। देखिए सबसे पहला नंबर तो यक्स ये लेस देन 1 है। देखिए यक्स जो है, देखिए ये जो छोटा बड़ा का चिन्ह है ये किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, एक की तरफ, मतलब एक बड़ा होगा यक्स छोटा होगा। ध्यान से समझना, यक्स इस तरीके से है तो ये आपका बड़ा होगा, जिधर ये मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होगा। अब ये विपरीत में है तो छोटा अपने आप हो गया। ये इसमें जो है इधर मुंह खुला है तो ये आपका बड़ा होगा, एक छोटा होगा। समझिए यक्स का जो मान होगा वो एक बड़ा है तो यक्स का मान छोटा हो जाएगा, यानी कि यक्स का मान जो है वो एक से छोटा है। इसमें यक्स का मान जो है बड़ा होगा एक से, मतलब यक्स का मान एक से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान समझना। अब यहाँ पर और जो ये नीचे की लाइन है इसका मतलब होता है कि बराबर, ये इशारा करता है कि बराबर है, यानी कि यक्स बराबर 1 जो है, यक्स बराबर 1 यहाँ पर इशारा किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 1 पर या फिर यक्स बराबर 1 रखने पर, दोनों आपका सही होगा। अब तुरंत यहाँ पर हम एक फलन यूज करेंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है आखिर ये यक्स बराबर 1 जो था वो दिखा किस में, तो ये पहली लाइन में दिखा, मतलब यहाँ एफ एक्स के बराबर में हम यक्स प्लस का 2 लेंगे। क्या लेंगे, यक्स प्लस का 2 लेंगे। इतना आपको मतलब समझ में आना चाहिए, इतने में कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए आपको। अब उसके बाद यहाँ पर 1 यूज करेंगे तो होगा 1 प्लस का 2, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, जो कि ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1 बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट यक्स चेंजेज कितना 1 यूज करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स करेंगे। क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे। फिर उसी लिमिट को लिखते हैं, यक्स चेंजेज 1 को लिखते हैं। अब एफ एक्स के स्थान पर हम वो वाला मान यूज करेंगे जो यहाँ पर यूज नहीं किए हैं, मतलब जो यूज कर दिए हैं अब उसको नहीं लेना है। अब अगला क्या है, यक्स माइनस 3 है तो यहाँ यक्स माइनस 3 लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। अब तुरंत यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, थोड़ा इसके नीचे ही लिखिएगा लिमिट यूजिंग। इसका मतलब होता है कि अब हम लिमिट का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखते थे ना, अवकलन में यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, वैसे यहाँ पर लिमिट यूजिंग करेंगे तो लिमिट का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पर लिमिट का यूज करेंगे तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। लिमिट का यूज करने के बाद लिमिट जो है गायब हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा, जो कि ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। अगर आप देखें तो f1 जो यहाँ से f1 हमने निकाला और यहाँ पर जो लिमिट यक्स चेंजेज 1 एफ एक्स है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर डज नॉट कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे अतः दिया गया फलन। क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन यक्स बराबर कितना मिला, इसमें 1 मिला, यक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं हुआ। बराबर होता तो संतत हो जाता, बराबर नहीं हुआ इसका मतलब ये संतत नहीं है। जो कि ये भी सवाल आपके समझ में आई होगी, जो कि सवाल नंबर 4 थी। तो चलिए हम कुछ सवाल को और देख लेते हैं, 1-2 सवाल जो है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। ध्यान देना, हम जितनी भी सवालें बताते हैं सब की सब बोर्ड एग्जाम में पूछी गई होती हैं और आप उसे किसी भी बुक में मिला भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने हमने सवाल नंबर 5वें में लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं। आप जो है उठाइएगा अनसॉल्व, ये 24-25 में शायद पूछी गई है सवाल, 24-25 में पूछी गई है आपको इसी मॉडल के, और जस्ट इसके पहले वाले भी जो है आपको पूछी गई है सवाल। यहाँ पर देखिए यक्स के सभी असांतत के बिंदुओं को ज्ञात करना, मतलब यक्स के सभी असांतत बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यक्स बराबर ढूंढते हैं इसमें। तो यक्स बराबर, ये देखिए जो डॉट लगा है ये बताता है कि बराबर है, तो यक्स बराबर 2 हमको मिल गया। तो यक्स बराबर 2 पर, यक्स बराबर 2 पर। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फलन, तो फलन ये कौन सा रहेगा, इसी के जस्ट सामने का रहेगा। तो ये 2x प्लस का 3। अब यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम 2 करेंगे, तो 2 गुणे यक्स के स्थान पर 2 प्लस का 3 होगा। तो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे या 4 प्लस 3 कर दो, फिर यहाँ पर 7 कर देंगे। ये होगा हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्या यूज करेंगे, लिमिट यक्स चेंजेज यानी कि यक्स बराबर 2, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स, जस्ट इसी के सामने इक्वल करेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेज 2 एफ एक्स के स्थान पर हमने 2x प्लस
3 मतलब ये वाला फलन यूज कर दिए हैं। अब नीचे लिखेंगे 2x माइनस का 3 करेंगे, तो 2x माइनस का हम क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे लिमिट यूजिंग यानी कि लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो लिमिट यूजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, माइनस का 3 होगा, तो ये होगा 2 दूनी 4 माइनस का 3 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। क्या बनेगा समीकरण 2 बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या F2 बराबर लिमिट यक्स चेंजेस टू, यानी कि पहला वाला F2 जो निकाले और अगला जो है ये पूरा, यानी कि Fx यहाँ पर रहेगा। दोनों बराबर आया 7 और 1, यानी कि दोनों बराबर नहीं आया। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे अतः, ये बोला है सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करो। जैसे हमने यहाँ पर 2 था, जैसे यहाँ पर मान लो 2 था तो हमने यहाँ पर 2 यूज किया, तो वैसे 3 यूज करेंगे, 3 दूनी 6 3 9 होगा, यहाँ 3 दूनी 6 6 में से 3 घटाएंगे 3 होगा, यानी कि ये किसी भी मान के लिए संतत नहीं होगा। तो लिखेंगे यक्स अतः यक्स के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए सातत्य नहीं होगा, नहीं होगा। या फिर लिखेंगे यक्स के सभी मान के लिए असंतत है, या असंतत बोला तो ये भी लिख सकते हैं यक्स के सभी मान के लिए असंतत है। अरे संतत नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा असंतत होगा, बात वही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका बदला हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये पांचों सवाल समझ में आई होगी। तो चलिए हम 6वें नंबर सवाल को थोड़ा सा हम बदलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 जो है आप लोग एनसीईआरटी में मिलाएंगे तो ये सारी सवालें उसमें भी मैच करेंगी। बाकी ध्यान देना ये सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसीलिए हम जो है आपको पार्ट वाइज पार्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं, ताकि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, आपको कोई भी बुक पढ़ते हो, अगर आप इन सभी सवालों को पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर हमसे क्या बोला है ए और बी के उन मानों को ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए जिनके Fx बराबर ये जो फलन दिए हैं, फिर बोला है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। मतलब ये पहले से बोल रखा है कि संतत है, हमें सिद्ध नहीं करना है कि संतत है कि नहीं, ये संतत है, ये ऑलरेडी पहले से हमें बोल रखा है। हमको तो वही रूल यूज करना है जो इसके पहले किए हैं। तो सबसे पहले x बराबर 3 दिया है, या फिर यहाँ पर देख सकते हो x बराबर 3 ये इशारा किया है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे Fx बराबर का 3 के सामने क्या है ax प्लस में 1 है, क्या है ax प्लस में 1 है। तो उसके बाद x के स्थान पर हम यूज करेंगे 3, तो a गुणे 3 होगा प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 1। अब सॉल्व होगा नहीं तो इसी को हम समीकरण 1 बनाकर छोड़ देंगे। अगली बार क्या करेंगे हम लिमिट करते हैं x चेंजेज, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 करेंगे, फिर Fx को लिख लेंगे, फिर सेम वही उतारेंगे x चेंजेस 3, अब की Fx के स्थान पे फलन लिखेंगे, जो कि हमने ये बराबर था इसलिए हमने पहले ये वाला फलन यूज कर लिए, जो कि देख सकते हैं। अगला फलन हम यूज करेंगे अगले के लिए, तो यहाँ पर bx प्लस में 3 हो जाएगा। ध्यान देना काफ़ी आसान है, आपके समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे यानी कि यहाँ लिमिट यूजिंग करेंगे तो होगा लिमिट यूजिंग, तो ये हो जाएगा b गुणे का x के स्थान पर 3 प्लस का 3 होगा, तो ये होगा 3b प्लस का 3, जो कि ये दोनों आपस में क्या हो गए समीकरण 2 बन गए। अब उसके बाद देखिए ये पहले से बोल रखा है कि संतत है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन संतत है, दिया गया फलन संतत है, क्योंकि पहले से सवाल में ही बोला है संतत है, संतत है। तब जब ये संतत होगा तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा बराबर होगा। जब दोनों बराबर होता है, देखिए हम F3 और इसको लिखते हैं संतत दिखाने के लिए, लेकिन जब ये संतत है इसका मतलब ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होगा बराबर होगा। 3a प्लस 1 इक्वल में 3b प्लस का 3, तो 3a लिखेंगे बराबर 3b, 1 प्लस में है इधर भेज दो, पहले 3 उतार लेते हैं, ये पूरा उतार लिए। अब प्लस में 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3a बराबर का 3 भी उतार लो, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा। अब आपकी इच्छा, चाहो तो इसको इधर ला लो, या फिर आप क्या काम करिए a बराबर 3b प्लस का 2 करिए, 3 को पक्षांतर कर दो बटे में। ये बोला था a और b के मानों को ज्ञात करो, आप इतना ही करके छोड़ देना है। आप बुक में भी देखिएगा इतना ही आपको आंसर देगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। बाकी इसके अलावा भी अगर करना है तो 3a लिखो, a को उधर भेज दो, 3 भी होगा बराबर का 2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, 3 कामन ले लेंगे बराबर का 2, a माइनस बी बराबर का 2, 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में 3। ये भी हो सकता है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है।
तो आपका दोनों सही है, जो कि आपने 6वां नंबर देखा, जो कि काफ़ी आसान थी। एक सवाल और देख लेते हैं जिसमें हमको 3 फलन देता है। जैसे यहाँ पर डबल ही दिया है, जब हमको 3 फलन देगा तब कैसे करना है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, बस कुछ समय में हम उसको भी देख लेने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हमको 3 फलन दे, जैसे कि सवाल नंबर 7वें में देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 फलन दिया, तो ऐसे कंडीशन में कैसे करना है आप लोग थोड़ा समझिएगा। इसमें थोड़ा सा रूल जो है चेंज है। इसमें भी हमसे वही पूछा है, ए और बी के मानों को ही ज्ञात करना है। ये भी फलन आपका संतत है। सबसे पहले हम यहाँ पर यक्स बराबर हेरेंगे। अगर आप देखें तो यक्स बराबर एक, मतलब यक्स एक ये है बराबर और अगला ये बराबर है, यानी कि यक्स बराबर 2 भी ले सकते हैं, यक्स बराबर 10 भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको लेके। तो हम तो 2 ही ले लेते हैं, तो यक्स बराबर 2 पर, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर, तो 2 वाले के सामने कितना है, 5 है, तो एफ एक्स बराबर 5 लेंगे। अगर हम 2 का यूज भी करें तो यहाँ पर यूज करने की जगह ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यक्स है ही नहीं, तो ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। इतना हमें करके छोड़ देना है। अब उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम सीधा लिमिट में आते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं करना है। इस बार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करना होगा। और जैसे ही ये लिमिट आएगा तुरंत यहाँ पर हम लिमिट करेंगे यक्स चेंजेज 2, जो इसके पहले करते थे सेम वही रूल हमें यूज करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलना है। अगर हम आपको कुछ समय के लिए निर्देशांक ज्योमेट्री में लेकर चलें तो आपको पता होगा ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट के लिए धनात्मक और लेफ्ट के लिए ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस होता है। तो इसीलिए कुछ समय के लिए यहाँ पर हम माइनस को चढ़ा देंगे, कुछ समय के लिए यहाँ पर हम माइनस को करेंगे, और जैसे ही अगली लाइन में जाएंगे वैसे ही यहाँ का माइनस भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये माइनस आखिर क्यों आया है, यक्स का मान 2 से, माइनस का मतलब कम होता है, यक्स का मान 2 से कम हो ऐसा फलन यहाँ पर लिखिए। तो यक्स का मान 2 से कम, आइए हम इसमें आते हैं। तो यक्स का मान या तो 2 के बराबर होगा या तो यक्स का मान 2 से कम होगा, एक इसमें है। अगले में अगर देखें तो इस यक्स का मान, ये इशारा कर रहा है कि यक्स बड़ा है 2 से, मतलब यक्स का मान बड़ा है 2 से, तो ये वाला तो लेंगे नहीं, दूसरा फलन तो वैसे ही हट गया। इसमें बोला है यक्स का मान या तो 10 के बराबर होगा या तो यक्स बड़ा होगा 10 से, मतलब यक्स बड़ा है 10 से या तो बराबर है, मतलब यक्स का मान 10 होगा, 11 12 होगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। अगर इसमें देखें तो यक्स जो है 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। इधर देखिए इशारा कर रहा है, इधर बड़ा है, यानी कि यक्स बड़ा है 2 से, यक्स छोटा है 10 से, मतलब इसके अंतर्गत 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। लेकिन यही एक ऐसा फलन है जिसमें यक्स का मान 2 के बराबर तो है, लेकिन साथ में यक्स लेस है, यानी कि कम है 2 से, यक्स का मान 2 से कम इसी में आएगा। तो अगली बार फिर से हम जो फलन यूज करेंगे, फिर से हम यहाँ पर 5 को ही लिखेंगे। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड हमने लिमिट यूज किया है, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे लिमिट यूजिंग। जब लिमिट यूज करेंगे तो आप बताइए, लिमिट का यूज यानी कि यक्स के स्थान पर 2 करना पड़ेगा, इसमें यक्स है ही नहीं, तो हम 5 को लिखेंगे, लिमिट अपने आप जो है हट जाएगा और ये हमारा बनेगा समीकरण 2 बनेगा। ये क्या बनेगा, समीकरण 2 बनेगा। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट करने के बाद हम तुरंत आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। फिर से यहाँ पर करेंगे लिमिट यक्स चेंजेस 2, राइट होने की वजह से इस बार हम प्लस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एफ एक्स को लिखेंगे। अब बात आती है कि इसमें हम कौन सा फलन लिखें, तो यहाँ पर लिमिट यक्स चेंजेज 2, अब प्लस हटा देंगे। अब बात फलन की आती है, मतलब यक्स का मान 2 से, प्लस का मतलब ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो। तो पहला वाला तो 2 से कम था, ये दूसरा वाला जो है 2 से बड़ा है, यानी कि यक्स बड़ा है, ज़्यादा है 2 से। खैर ये भी ज़्यादा है, लेकिन ये 10 से दिखाया है, लेकिन 2 के जस्ट बड़ा कौन सा है ये आपको इसमें दर्शाया गया है, यानी कि फलन यूज करेंगे हम ए एक्स प्लस बी। क्या यूज करेंगे, ए एक्स प्लस में बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट यूजिंग। तो लिमिट यूजिंग मतलब लिमिट का प्रयोग करने पर, तो आइए लिमिट का यूज करते हैं। तो लिमिट आपका हटेगा, यक्स के स्थान पर 2 करेंगे तो a गुणे 2 होगा, प्लस में b, सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस में b हो जाएगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण, ये प्लस में b, जो कि ये हमारा बन जाएगा समीकरण 3 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया फलन संतत है, दिया गया फलन संतत हो
तब, क्योंकि संतत बोला है, आप सवाल में देख सकते हैं, द्वारा परिभाषित फलन क्या है, संतत है। जब ये संतत दिया है तो आप सीधा क्या काम करिए, अभी तक 2 फलन थे, दोनों को बराबर किए थे, इस बार 3 है तो तीनों को बराबर करेंगे। पहला क्या है, एक F2 है, अगला लेफ्ट हैंड लिमिट है, फिर तीसरा क्या है, राइट हैंड लिमिट है। अच्छा F2 कितना आया है, तो F2 5 आया है, अगला लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आया है, अगला 2a प्लस b आया है, तो 5, फिर उसके बाद कितना है 5, फिर उसके बाद कितना है 2a प्लस का b है। यहाँ पर तुलना कर दो, क्या करो, तुलना। तुलना करने का मतलब है कि आप 3 ठीक है इक्वल में बराबर तीनों हैं, तो आप किन्हीं 2 को ले लीजिए, तो ये दोनों मैच ही कर रहा है, तो हम इन दोनों को बराबर लेंगे। तो पहले 2a प्लस b लिखेंगे, इक्वल का 5 लिखेंगे। अब इसमें से या तो a का मान निकाल लीजिए या तो b का मान, तो हम b निकाल लेते हैं, 5 इधर भेज देंगे 2a, और इसी पे आप क्या करना, गोला बना दीजिएगा, और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। बोला था a और b के मानों में जो है मानों को ज्ञात करिए, तो a और b के मान यही होंगे। अगर b के मान ये निकाल आए, अगर a का निकालना है तो 2a बराबर करिए, 2a बराबर करो, b को उधर भेज दो तो 5 माइनस बी होगा, a बराबर 5 माइनस बी बटे में 2 हो जाएगा। ये a का मान हो गया, वो b का मान हो गया, a का मान हो गया और क्या हो गया, b का मान हो गया। बस इतना ही करना है, एग्जैक्ट इसमें a और b का मान नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है, और ये भी आपको 5 या 8 नंबर का आता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि आप सभी का कमेंट आने लगता है कि हमारे यहाँ तो ये 5 नंबर या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। तो आपको बता दें, देखिए यूपी बोर्ड में 5 और 8 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी अदर बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के पूछे जाते हैं वो आप लोग अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। और ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित सभी क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये पार्ट नंबर कौन सा था, ये पार्ट नंबर 3 था। आपको सभी पार्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर और भी लिंक दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।